हर क्षण, हर श्वास के साथ हमारी बची हुई आयु भी कम होती जाती है। मौत किस क्षण होगी ये निश्चित ज्ञात नहीं, मगर वो होगी ज़रूर। फिर कब तक आप अपने आप को इस जीवन मरण के चक्कर में घुमाते रहोगे? पर यह बोध कैसे हो लामा जी? आनापान सती अर्थात श्वास के आने जाने पर ध्यान देना। श्वास के? जैसे दीपक और प्रकाश या फूल और गंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही चित्त और प्राणवायु भी अलग नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड निज चित्त का ही विस्तार मात्र है। आप ये दीपक लीजिए और इन सब के साथ जला दीजिए। अब इस ज्योति को ध्यान से देखिए। अब थोड़ी देर आंख बंद करके मेरे साथ श्वास पर ध्यान दीजिए। आंखें खोलो और उस ज्योति को देखो जो तुमने जलाई थी। क्या यह ठीक वैसी ही ज्योति है जो आपने जलाई थी? इसका अर्थ लामा जी? ज्योति जो तुमने जलाई थी उससे प्रकाश हुआ, लेकिन पल प्रतिपल ही ज्योति बदल रही है। अब ये वो ज्योति नहीं जो तुमने जलाई थी। जब ये बुझेगी तब भी वो ज्योति नहीं होगी जो तुमने जलाई थी। जलने से बुझने तक ज्योति परिवर्तित होती रहती है, साथ ही दीपक भी। इसी तरह हर श्वास के साथ तुम भी बदल रहे हो। तुम हो ये शब्द गलत है, तुम हो रहे हो यही सत्य है, क्योंकि हर पल तुम बदल जाते हो। बुद्ध की नज़र में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। संसार में सब परिवर्तनशील है, हर घड़ी हर पल, यहाँ तक कि पत्थर भी रेत हो रहा है। हम हो रहे हैं, ऐसा जागरण ही बोध है। तुम जब आए थे और अभी में भी तुम ना रहे, बदल गए और अब भी बदल रहे हो। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बस आप यहीं चूक गए। मैंने कहा और तुमने मशीन की तरह हाथ उठा दिए। यही तो मानव करता है और इसीलिए वो सोया हुआ है। पिछली बार तुमने पूछा था कि होशपूर्वक रहना किसे कहते हैं, तो जान लो, पल प्रतिपल जो भी कार्य करो, चाहे वो हाथ हिलाना या उठाना ही क्यों ना हो, तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि तुम हाथ उठा रहे हो। इसे ही जागरण भी कहते हैं।